औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम अली फ्राम लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसा कि हमने क्लास 9th की अकॉर्डिंग टू न्यू बुक हमने क्लासेस शुरू की हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 16 यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस हमारे पास यूनिट नंबर 2 हमने डिस्कस किया था बूलियन अलजबरा के हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स बूलियन लॉज को हमने डिस्कस किया लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। आज का टॉपिक हमारे पास नेटवर्क से है। नेटवर्क क्या है? यूनिट नंबर 3 नाम से ज़रा नेटवर्क के कंप्यूटर को जोड़ना या इकट्ठा करना। अब देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क क्या हैं और क्या कुछ हम इस यूनिट में लर्न करेंगे। सबसे पहले वो देखते हैं। हमारे पास यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक था यूनिट नंबर 3 हमारे पास नेटवर्क। सबसे पहले हम नेटवर्क देखेंगे डिफाइन, हम किस तरह नेटवर्क में ज्वाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्क्राइब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके बाद डिफाइन द क्लाइंट सर्वर, ये पहला। उसके बाद बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बेसिक कम्युनिकेशन हमारे पास रिक्वायर्ड है। अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क मॉडल, हमारे पास कंप्यूटर को जो ज़ाहिर सी बात है हमने जो कम्युनिकेशन करनी है दो डिवाइसेस के दरमियान, उसके लिए कोई ना कोई मॉडल एग्जिस्ट करता है जिसको हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेसिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिक हमारे पास ज़रूरी हैं। फिर प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हमारे पास रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उनको हम डिस्कस करें। टीसीपी एंड आईपी हमारे पास ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद जिसको हम यूज़ करते हैं, ये एक मॉडल है पूरा। टीसीपी एंड आईपी हमारे पास का एक पूरा मॉडल है, इसको डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ आवर एड्रेसिंग, हमें एड्रेसिंग की क्यों ज़रूरत होती है, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पॉन्सेज, हमारे पास उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। फिर उसके बाद हमारे पास राउटिंग। आज के लेक्चर में हमारे पास जिस नेटवर्क से है, नेटवर्क को देखते हैं, नेटवर्क क्या है, किस तरह काम और कौन कौन सी चीज़ हम नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं और किस तरह हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर नेट। कंप्यूटर नेटवर्क बताने से पहले मैं अगर थोड़ी सी इसकी आपकी हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाऊँ तो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री ये है कि हमारे पास आरपा नेट एक एजेंसी थी अमेरिकन की, जिस तरह की हमारे पास जब जंग अजीम 2 हमारे पास एंडिंग 1943 में हमारे पास एंडिंग पे जा रही थी, उस वक्त हमारे पास उस वक्त हमें एक्चुअली नेटवर्क की ज़रूरत पेश है कि जो हमारे सिपाही, जो उनके अमेरिकन सिपाही थे, वो फ्रंट लाइन जो वो सोल्जर काम करते, उन तक हदायत या मालूमात पहुँचाने के लिए ये हमारे पास किस तरह है। फिर आरपा नेट ने इसको नेटवर्क का एक आइडिया प्रोवाइड किया। आरपा नेट ने क्या किया, आइडिया 1945 में इसको प्रोवाइड किया, इस पर काम शुरू कर दिया। उसके बाद 1961 में लिनोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास फाइल को शेयरिंग का हमारे पास उसने तरीक़ाकार बताया। इसी तरह हमारे पास फिर 1965 में डेविस एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास इस प्रोसेस को हमें कंप्लीट करवाया और जिसमें उसने हेल्पगार साबित हुआ। ठीक है, अब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क, हमारे पास कंप्यूटर तो हम पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर क्या है। अब नेटवर्क्स हमारे पास क्या है, एक्चुअली हमारे पास नेटवर्क क्या है। नेटवर्क होता है, हमेशा एक बात याद रखें, नेटवर्क एक चीज़ का नहीं बन सकता। नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम एक प्लेटफॉर्म एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, हम उसको नेटवर्क का नाम देंगे। समझिए नेटवर्क क्या होगा, जब हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज, दो या दो से ज़्यादा पीपल्स को एक वन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नेटवर्क का नाम देंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क भी इसी तरह है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि जब हम मुख्तलिफ कंप्यूटर को एक प्लेटफॉर्म एक जगह पे क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे, आपस में उनकी कनेक्टिविटी, उनका राब्ता करवा देंगे, कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है। पहले बता चुका हूँ कि आरपा नेट ने यही आइडिया हमारे पास था कि हमारे पास जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं उन तक किस तरह हमारे पास मालूमात पहुँचाई जाए और वो हमारी मालूमात से मुस्तफ़ीद हों। इसी आइडियाज़ को मतलब ज़ाहिर सी बात मल्टीपल पीपल्स को ही पहुँचाना था ना। सबसे पहले ये बताता चूँ कि हमारे पास 1945 में या 1960 तक हमारे पास ये 2-4 कंप्यूटर ही थे जिनको कनेक्ट किया गया था। ये उधर इसकी मुकम्मल हिस्ट्री है, इंटरनेट की हिस्ट्री, ये आप देख सकते हैं, गूगल करके वहाँ से आप सर्च कर लें। अगर मज़ीद में अगर उसकी तरफ चला गया तो हमारा लेक्चर में फिर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या हैं। इन आवर डेली वी यूज़ द कंप्यूटर, ब्राउज इंटरनेट, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, वॉच ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब के थ्रू, डाउनलोड म्यूज़िक, टेक ऑनलाइन कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज हैं, रेडी डेली न्यूज़पेपर भी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑल सच एक्टिविटीज रिक्वायर द कंप्यूटर कनेक्ट विद सम कंप्यूटर टू मेक द कंप्यूटर नेटवर्क। ज़ाहिर सी बात है, मुख्तलिफ डिवाइसेस को इसके थ्रू हम अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, अपनी डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। इवन जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड है, रिपोर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट थिंग्स को हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग द मल्टीपल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल।
हमारे पास ज़ाहिर सी बात चैनल क्या होता है, रास्ता है। वो कहता है कि हमारे पास कोई ना कोई मीडियम होगा, कोई ना कोई सोर्स होगा जिसके थ्रू हम अपना डाटा शेयर करेंगे। वो मीडियम हम इंशाल्लाह डीपली पढ़ेंगे इसी यूनिट में। हमारे पास वो कौन कौन से मीडियम और ये किस तरह हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, 2 or more computer system are connected together। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से हमारे पास क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क 2 or more computers are connected on together, एक दूसरे से उनको मिलाना या जोड़ना, एक जगह पे इसको नेटवर्क का नाम दिया जाए। बुक के मुताबिक क्या, कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेज लाइक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल किसी न किसी वायर थ्रू, चैनल हमारे पास 2 हैं, वायर और वायरलेस। इन चैनल के थ्रू हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। नेटवर्क फैसिलिटेट कम्युनिकेशन रिसोर्स शेयरिंग, उसके जो भी ज़राए हैं दूसरी डिवाइस उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फिगर 3.1 में गौर से देखा तो उसने हमारे पास वाईफाई डिवाइसेज रख के मल्टीपल कंप्यूटर लैपटॉप को आपस में कनेक्ट किया। अब हमारे पास अगर गौर से देखें तो एक ही प्रिंटर हमें पड़ा हुआ ये नज़र आ रहा है, और इस प्रिंटर को हमारे पास ये सारी डिवाइसेज हमारे पास ये यूज़ कर रही हैं, ऐसी प्रिंटर ही है, उसको हमारे पास सारी डिवाइसेज क्या है यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हाँ, बाकी पीसीज के ये हमारे पास क्या एक ही हमारे पास नेटवर्क है जिसको सारी ये डिवाइसेज यूज़ कर रही हैं, यूटिलाइज़ करके हमारा डाटा शेयर कर रहे हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है। ओवरव्यू है, मज़ीद हम देखेंगे इसको ये किस तरह सारा कुछ बनता है। द इंटरनेट कंसिडर्ड आज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेट, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। अब इंटरनेट हमारे पास क्या है, इंटरनेट हमारे पास मुख्त नंबर्स ऑफ नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना। अब पहले हमने क्या किया, डिफरेंट डिवाइसेस को एक जगह पे इकट्ठा किया, वो नेटवर्क बना। अब डिफरेंट नेटवर्क को एक जगह पे एक पॉइंट पे जब हम इकट्ठा करेंगे वो हमारे पास क्या है, इंटरनेट। वो हमारे पास क्या है, इंटरनेट। अब हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास क्या है इसमें, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले हमें ज़रूरत पे पेश की फाइल शेयरिंग। हमारे पास कोई ना कोई डाटा जो आज हम USB के थ्रू डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन बला बला जो भी हमारे फ़ोटोज़ हैं, हर चीज़ हम शेयर वीडियोज़ शेयर कर लेते हैं। ये किस तरह, ये कि फ़ाइल शेयरिंग हमारा एक फ़ाइल इस सिस्टम से दूसरी फाइल में लगा, ये हमारे पास क्या फ़ाइल शेयरिंग का। अब इसके लिए हमें नेटवर्क चाहिए था। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर हेल्प द नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल, अपनी फाइल्स को एक पीसी से दूसरी पीसी तक भी शेयर कर सकते। अब हमारे पास अगर USB फ्लैश वगैरह ना हो तो फिर कैसे करें, वो बाय वायर जब हमारे पास या वायरलेसली हमारे पास वाईफाई से कनेक्टेड होंगे डिवाइस, तो तब भी हमारे पास डाटा उनसे फाइल शेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के रोल नंबर स्लिप जो आपकी बन के आती है डेट शीट को आपने शेयर करना। तो इसके लिए क्या है, तो आप क्या कहते हैं कि यू कैन गेट द फाइल थ्रू द इंटरनेट पे डाल देते हैं, अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, वहाँ से सारे लोग देख लेंगे जो भी बाइस मुल्तान से या अनदर बाइस से कनेक्टेड होंगे। सिमिलर बाइस रिक्वायर द पिक्चर्स एंड यूर बायोडाटा, जो बायोडाटा रिक्वायर्ड होता है उसके लिए आप फर्दर ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, अपना नेम डालते हैं, उसके बाद आपका मुकम्मल डिटेल वैल्यूएशन आ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ ऑल यूर स्कूल टीचर्स वांट टू प्रिपेयर कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर, तमाम रिजल्ट्स को कंबाइन करते फाइल ओवर द स्कूल नेटवर्क, हमारे नेटवर्क्स पर डाल तमाम रिजल्ट्स आपके पास, जिस तरह बोर्ड के रिजल्ट सिमिल्टेनियसली हमारे पास आ रहे हैं, हम रोल नंबर पुट करते हैं, हमारा रिजल्ट हमें हमारे डिस्प्ले हो जाता है। ये भी हमारे पास एक नेटवर्क से एग्जाम्पल है, हमने जैसे नंबर डाला हमारा रिजल्ट, ये भी हमारे इंटरनेट के थ्रू हमारे पास इसको यूज़ किया जाता है। मोर ओवर शेयरिंग द अदर लिमिट डिफरेंट सिटीज़, हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ में आप जहाँ मर्जी बाइस मुल्तान का दुनिया में बैठ के जहाँ मर्जी आप इसका डाटा एक्सेस करें, कोई पाबंदी तो नहीं, ना ही कोई आपको रोकेगा कि वहाँ पे आपका डाटा अवेलेबल है, वहाँ के आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल। ये बहुत आसान सा तरीका कि आप यहाँ से आप लंदन अमेरिका बैठे हुए आपको कोई चीज़ ऐसी चली चाहिए तो वहाँ से फ़ौरन आप अपना डॉक्यूमेंट निकाल के आप वहाँ से दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग क्या है, अब डिवाइस हमारे पास एक है, अब हमारे पास इसकी मैं एक एग्जांपल छोटी देता हूँ, हमारे पास 1 टेराबाइट की एक हार्ड डिस्क लगे हो, हमारे पास दूसरे 2 पीसी ऐसे हैं जिनमें हार्ड डिस्क नहीं है, हम यही हार्ड डिस्क उन पीसीज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो नेटवर्क में, तो उस पीसी के साथ हम जो हमारे सिस्टम को कनेक्ट करेंगे और उसकी हार्ड ड्राइव में हम अपना डाटा पुट करते चले जाएंगे। प्रिंटर इसी तरह हमारे पास हमारे 10 पीसीज हैं, 10 पीसीज में हमारे पास एक ही प्रिंटर अवेलेबल है, कॉमनली यूज़ किया जाए। अब उसमें क्या हमने 10 पीसीज में जब इसको यूज़ करना 1 बाई 1 उसको यूज़ करता रहेगा, जिसको ज़रूरत होगी वो उसको क्यूरी पुट कर, वो क्या है प्रिंटर हमारे तमाम 10 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वहाँ से वो क्यूरी पुट करने को हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देगा। यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर है, स्कैनर है, CD-ROM है, ड्राइव है, मुख्तलिफ ड्राइव्स को हम डाटा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दे ले सकते हैं। उसके बाद यूजुअली देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है अब कितने स्कैनर चाहिए नहीं, स्कैनर ना होने के बराबर बहुत कम इस्तेमाल किया। पॉसिबल है कि हमारे पास 30 कंप्यूटर में एक ही स्कैनर हमारे पास का, पॉसिबल ये भी है कि हमारे 50 कंप्यूटर
लगे लैब्स हो, उसमें हमारे पास एक स्कैनर हमें काफ़ी, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हमने इतने डॉक्यूमेंट स्कैन करने नहीं, तो ख़ास डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमने स्कैन करके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब सिंपल सी बात है, उसके लिए हम एक स्कैनर रखने वो 50 के 50 सिस्टम जब उसको यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, ये हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग है। ये हमारे पास क्या है, एक जगह रिसोर्स रख के उसको मल्टीपल लोगों को मल्टीपल जगहों तक उसकी रसाई दे देना, इसको हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग कहा जाता है। तो यहाँ से हमें समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर किस तरह, आज के दौर में एटीएम मशीन की बहुत बड़ी एग्जांपल उसने पहले ही बताया कि एटीएम मशीन की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वन लिंक, आप किसी भी एटीएम मशीन में वन लिंक, वहाँ जिस भी बैंक की किसी भी जगह आप चले जाएँ एटीएम से, में एटीएम कार्ड पुट करें, आपको कैश मिल जाता है। ये क्या है कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे बने हैं उनको शेयर किया गया है, वो हम डिफरेंट लोग डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ऑन नेटवर्क, इट मीन द मोर देन वन यूज़र मे यूज़ द सेम एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल इन अ बैंक, कैशियर, मैनेजर, एटीएम, ऑटोमेटेड मशीन, हमारे पास ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जो एटीएम हमारा उसको यूज़ कर, यूज़र से यूज़ द सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क, बैंक बैलेंस अपडेटेड एट द, अब ये सारा कुछ क्या एक ही जगह अपडेटेड हो रहा है, वहाँ से हमारे तमाम बैंक पर कैशियर, इवन जो भी उस बैंक का अथोराइज पर्सन है उसके तक पास जो जिस तरह का वो अथोराइज उस तरह का उसके पास रिकॉर्ड उसको पहुँच जाता है, मिल जाता है। शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, हमारे पास एक इंटरनेट का एक कनेक्शन है जो कि आज हमारे पास जिस मोबाइल नेटवर्क पे अवेलेबल, हम उसको हॉटस्पॉट करके मल्टीपल डिवाइसेस पे कनेक्ट करते हैं। ये भी एक नेटवर्क है कि हमारे पास एक डिवाइस पे नेटवर्क अवेलेबल है इंटरनेट, हमने उसको मल्टीपल डिवाइसेस को देते हैं, आप भी यूज़ कर लो, आप भी यूज़ कर लो, ठीक है, समझ गए। इसमें हमारे पास क्या है, नेटवर्क अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल्स, न्यूज़ ग्रुप एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल स्काइप के थ्रू कर रहे हैं। आजकल हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर के लिए बहुत आला हमारे पास एक ऐप गूगल मीट के नाम से जिसको हम यूज़ करें कि हमारे पास वीडियो से टीचर्स बैठ जाते हैं, हमारे मल्टीपल लोग वहाँ पे उसको एक्सेस करके उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब ये भी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का बहुत अच्छा जरिए है। उसके बाद एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंस कंपेरिजन टेक्नोलॉजी, हाँ, कंपेयरिंग टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपेंशन और ट्रांसमिशन ऑफ द वीडियो सिग्नल बाय यूजर डिफरेंट लोकेशन एज शो फिगर, हमारे पास जिसने दिखाई कि अगर फिगर में देखें वो टीचर हमारे पास टीच कर रहा है, हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट उसको लर्न कर रहे हैं। यूट्यूब से भी हमारे पास इसी तरह का पॉसिबल है, उसके बाद सोर्स अवेलेबल लेटर उसको यूज़ करने के लिए। अब कुछ लोग भी प्रीमियर लेक्चर में हमारे पास ऑनलाइन उसी वक्त देख रहे हैं, तो उसके बाद जो सहूलत नहीं है वो उसके बाद लेटर हमारे पास उसको सी आउट करके अपने नीड्स को फुलफिल कर। इंक्रीजिंग द स्टोरेज कैपेसिटी, अब ज़ाहिर सी बात है, मैंने बताया कि हमारे पास एक पीसी में हमारे पास 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी थी, लेकिन अब हमें और डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी चाहिए, तो हम 5 से 10 टेराबाइट की और 10 टेराबाइट की हम एक और हार्ड डिस्क लगा के रख देते हैं कि जब इसकी हार्ड डिस्क फिल हो जाए तो हम इसी का यही डाटा उठा कर दूसरी डिवाइस में स्टोर करें और उस डिवाइस को हम अपने पास यूज करें। जो 10 टेराबाइट की हमने हार्ड डिस्क लगाई है उसमें अपना उसको कनेक्टिविटी नेट के थ्रू हम शेयर कर देंगे, वहाँ पर हम अपना डाटा स्टोर करवाते रहेंगे। इसमें क्या स्टोरेज कैपेसिटी मीन द एलिमेंट ऑफ द स्टोर डाटा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटे का पर्सनल कंप्यूटर में इतना हाई स्पीड डाटा स्टोर करने की नहीं रखी जाती है क्योंकि ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए हमारे पास फिर ऑफिशियल जिस तरह है, अब ऑफिशियल जो हमारे पास अब सिस्टम्स होते हैं उन सब हर सिस्टम में हार्ड डिस्क लेकिन वो ऑफिशियल डाटा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए हार्ड डिस्क हम यूज़ करते हैं कि वहाँ पे डाटा एक जगह पर पड़ा रहा है जहाँ पे हर बंदा जिस यूज़र को वहाँ से ऑथोराइज यूज़र है जिसको वहाँ पर उसको डाटा मिल जाए। उसके बाद हमारे पास इफ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर एंड अदर हैविंग द मेन स्टोर मोर स्टोरेज, हमारे पास स्टोरेज है, हम स्टोरेज को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस स्टेप द कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज द कॉल्ड द फाइल सर्वर एंड कंप्यूटर एक्सेसिंग द स्पेस इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन का नाम देते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक सारा डाटा जा रहा है आ रहा है। समझ आ गई बात कि हमारे पास के नेटवर्क में हम किस किस तरह की सहूलियात यूटिलाइज, फाइल शेयरिंग हमने देखा, एप्लीकेशन शेयरिंग है, हार्डवेयर शेयरिंग हमने देखा, यूज़र कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल है, वो मैंने आपको स्काइप की एग्जांपल दी है, आप व्हाट्सएप पे भी आप मल्टीपल लोगों को वीडियोस कॉल कर सकते हैं। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, हमारे स्टोरेज कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको मसला नहीं, अगर कोई बात पूछनी हो इसके साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपके, अगर ये आप यूनिट सही तरह तैयार नहीं करते तो यह क्लास 9th के लिए, तो स्पेशली आपके पास आगे डाटा एंड प्राइवेसी का एक यूनिट आ रहा है जो कि न्यू बुक में दिया गया, ये आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट क्रिटिकल बन जाएगा जो कि मुश्किल, इसलिए आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझें और इसमें अगर कोई बात नहीं आती तो बार बार मतलब डिस्कशन कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास सहूलत अवेलेबल है, जिस तरह के हमारे पास कमेंट करके भी आप इससे कंसर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, कि हमारे पास फिजिकल नेटवर्क को किस तरह यूज़ किया, किस तरह हमारे पास डाटा जा रहा है और इसको हम डीपली डिस्कस करें। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, किस तरह हमारे पास
कि एक सिस्टम का हम सर्वर बनाते हैं और उसका दूसरे सर्वर कर, जहरी सी बात है, कनेक्टिविटी करने के लिए किसी को एक मेन बंदे को ऑथोराइजेशन देनी, वो उसको कहेगा भाई अब तू यूज़ कर ले, अब जो मुकम्मल एक प्रोसेस है उसको हम डीपली हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक